शहंशाह, राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार के कुछ ही समय में कुंवर जगमाल का राज्य अभिषेक हो जाएगा। रानी धीरबाई ने ठीक ही कहा था। राणा उदय सिंह की मौत और जगमाल के तख्तनशी होने की खबर मुगल सल्तनत के लिए बड़ी ही खुशगवार खबर होगी। अब बहुत जल्द तमाम राजपुताना हमारे कदमों में होगा। आप हमारी तरफ से मेवाड़ के नए राजा के लिए तोहफा और शाही फरमान दोनों साथ में लेकर जाइए। जी शहंशाह। ये क्या सुन रहे हैं हम राणा जी? हम कहीं नहीं जाने थे क्या आपको? भगवान से भी वापस छीन कर ले आएंगे। संभालिए अपने आप को धीरभाई जी, संभालिए। बहुत शीघ्र हम इतिहास बन जाएंगे। इस राज परिवार में हमारी उपस्थिति और मेवाड़ में हमारी भूमिका सब इतिहास बन जाएगा। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो बहुत मिला जुला भाव आता है कि कभी हम आपके लिए गर्व हुआ करते थे और कभी हमने आपको बहुत निराश किया। ऐसा मत कहिए राणा जी, आप सदा हमारे लिए नायक रहे। वो आप ही है जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि आपके बाद भी उदयपुर की राज व्यवस्था सुचारू रूप से संभली रहेगी। ठोस योजना बनी आपके उत्तराधिकार की। जो निर्णय आपने लिया है वो उदयपुर के भूतकाल, भविष्य और वर्तमान को ठोस रखेगा। आपने तो हमें सारी चिंता से मुक्त कर दिया राणा जी। धीरभाई जी, ये क्या कह रही हैं आप? उत्तराधिकार की योजना अभी बनाई कहाँ है हमने? तीर सही निशाने पे लगा है। अभी तो औपचारिक घोषणा भी नहीं की हमने। नहीं राणा जी, आप उसकी चिंता ना करें। हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप ही हैं आपके उत्तराधिकारी। हाँ धीरभाई जी, लेकिन हम कोई भी बात असमंजस में छोड़कर नहीं जाना चाहते। एक काम करेंगे आप धीरभाई जी, कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ करवा दीजिए। हम कल ही उनका राज्याभिषेक कर देना चाहते हैं। आप यदि इतना दबाव डाल रहे हैं राणा जी तो हम बुला देते हैं चुनाव जी को। उत्तराधिकारी के प्रपत्र पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। धीरभाई जी, हमें अच्छा लग रहा है जानकर कि आपको राज्य की सभी प्रशासनिक कार्यविधियों के बारे में सब कुछ पता है। परंतु हमें बहुत दुख हो रहा है राणा जी। सच कह रहे हैं हम कि हमें ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ आप आ गए जीजा। राणा जी आपको देख के बहुत प्रसन्न हो गया। देखिए जयवंता बाई जी, हमें मृत्यु शैया पर लेटना पड़ा आपको अपने कक्ष में बुलाने के लिए। राणा जी, आपका और हमारा संबंध एक कक्ष तक सीमित नहीं है। ये दो आत्माओं का संबंध है। ये इस जन्म में भी रहेगा और अगले जन्म में भी रहेगा। ये जन्म जन्मांतर तक चलने वाला संबंध है राणा जी। जयवंता बाई जी, हम प्रतीक्षा करेंगे आपके अगले जन्म में। और आप दोनों इस राजमहल को अच्छी तरह से संभाल लीजिएगा और कुंवर प्रताप को भी। बहुत भावुक है वो, उबार लीजिएगा इस दुख से। देखा, हमसे मिलने तक नहीं आ पाए वो। बहुत दुख हो रहा होगा उन्हें, हमें जाते हुए देख नहीं पा रहे होंगे वो। राजीराज, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। जयवंता बाई जी, कल हम अपने उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक करने वाले हैं।
अब समय आ गया है। आपको नहीं लगता? उत्तराधिकारी से जुड़ा हर निर्णय राजा का होता है। राजा का जो निर्णय होगा स्वीकार्य होगा सबको। जो निर्णय आपका वो अंतिम निर्णय। एक बात कहें जयवंता बाई जी, आप हमें हमेशा से समझने वाली अर्धांगिनी रही है, हमेशा से समझने वाली अर्धांगिनी। पहले ही आप बहुत हानि पहुंचा चुके हैं। हम चित्तौड़ की तरह उदयपुर को इन मुगलों के हाथ नहीं जाने देंगे। ताजीराज, रुक जाइए कुंवर प्रताप, निकट बताइए हमारे। हमने भी उनसे कह दिया कि चित्तौड़ स्वीकार करता है आपकी प्रभुसत्ता। आपने चित्तौड़ दे दिया मुगलों को? कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज सदैव आप ही के साथ रहेंगे। इन पुरखों की भांति कोई नहीं गया है यहाँ से। हम पर इनकी छत्र छाया है। ये हमें अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। अजब थे, काश हम दाजीराज के साथ कुछ और समय बिता पाते, कुछ तो कर पाते, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए कुछ भी अजब थे। कुंवर प्रताप, आपसे जो हो पाया आपने आपके दाजीराज के लिए किया। निकाल दीजिए आपके मन से इस अपराध बोध को। चाहिए जाकर मिल आइए दाजीराज से। जब आपका मन शांत हो जाए तो देख आइए उन्हें एक बार। नहीं, हम अपने दाजीराज को और ऐसी रुग्ण अवस्था में और नहीं देख पाएंगे। हम दाजीराज को खोना नहीं चाहते, नहीं खोना चाहते अपने दाजीराज को। हमने स्पष्ट रूप से इस पत्र में लिख दिया है कि हमारे जाने के बाद किसको क्या मिलेगा। हम जानते हैं राणा जी, आपने जो जो लिखा होगा वो सब राज्य के हित में होगा। चुंडावत जी को बुलाइए। चुंडावत जी, आप अंदर आ सकते हैं। खमा घड़ी राणा जी। खड़ी खंभा, कई पीढ़ियों से आप और आपका परिवार हमारे राज सिंहासन की रक्षा करते आए हैं, और आज जब हम अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है हमारे इस अंतिम पत्र को आप पूरे उत्तरदायित्व के साथ संभालेंगे और हमारे जाने के बाद इसे मूर्त रूप देंगे। राणा जी, हम अपने पुरखों को साक्ष्य रख के ये वचन देते हैं कि हम अपने प्राणों से भी अधिक आपके सौंपे हुए इस उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा के साथ मेवाड़ के हित में निभाएंगे। लीजिए चुंडावत जी। चुंडावत जी, आप एकांत में बात कर लीजिए। चुंडावत जी, आपके पिताजी को हमने एक मंजूषा दी थी संभालने के लिए। जी, वो आज भी हमारे पास सुरक्षित है। कृपया आप तुरंत उसको लेकर आइए हमारे पास। वो हम
कुंवर प्रताप को देना चाहते हैं। जी राणा जी। संभवतः चित्तौड़ का दुखद समाचार मर्मांतक आघात बन गया है इनके लिए। अब और कितना समय है इनके पास? अधिक से अधिक सिर्फ 2 दिन। कुंवर प्रताप, राणा जी, राणा जी। राजराज, बेचे। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर ने राणा प्रताप सिंह बना दिया। आपने सभी मेवाड़ियों का गर्व से ऊंचा किया और विशेष रूप से हमें आज आप पर बहुत गर्व है कुंवर प्रताप। टूट गया बल, हो गए हताश, आंखें हैं नम, दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे समय है कम। पूतों के बलिदानों को यूं दे रोता है मन, जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवाड़ है हम। राजी राजी
बाबा दाजीराज, संभालिए कुंवर जगमाल। दाजीराज, कैसे कठोर व्यक्ति हैं आप चुंडावत जी। अरे अभी अभी हमारे जीजा साहब दुखों के सागर में डुबो गए हमें। इतने कठिन समय में आपने हम सबको दरबार में बुला लिया। देखिए हमारे भांजे की तरफ देखिए, हमारी बहना को देखिए, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हम सब पे। क्षमा कीजिएगा रायमल जी, किंतु संकट काल में परंपराओं का निर्वाह अधिक आवश्यक हो जाता है। और राणा जी का भी यही मानना था कि राजा के अंतिम संस्कार के बाद राज्याभिषेक टाला नहीं जा सकता। इसे राजा के अंतिम संस्कार से पहले कर लेना चाहिए। ऐसा हम नहीं, परंपरा कहती है। आप सब इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। जैसा राणा जी चाहते थे ऐसा ही होगा। कुंवर प्रताप, हम आपके दुखों को समझते हैं, किंतु मेवाड़ के हित में आपको स्वयं पे नियंत्रण रखना होगा। मन, कर्म, वचन से आपको राज्याभिषेक के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मेवाड़ के भावी राजा के, भावी राणा के उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु भले ही आप सबको ये मात्र औपचारिकता लगे, किंतु राज्याभिषेक के औपचारिक संस्कारों से पहले हम राणा जी के अंतिम इच्छा पत्र को आप सबके सामने ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहेंगे। अवश्य, ये तो राणा जी के अंतिम उद्धार है। इन्हें हम अपने अंतिम सांसों तक धर्म की तरह मानेंगे। हम राणा उदय सिंह अपनी पूरी चेतना और अंतरात्मा की आवाज से अपने सभी सामंतों का, अपने सभी समस्त सेना का, अपनी समस्त प्रजा का और अपनी समस्त परिवार का आभार मानते हैं। आप सबके सहयोग के बिना हम मेवाड़ को जहां वो आज है कभी नहीं ला पाते। इसके लिए हम अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप का विशेष उल्लेख करना चाहते हैं। उनके बिना हम उदयपुर का सपना कभी साकार नहीं कर पाते। किंतु अब हम जा रहे हैं और जाते हुए राज्य की बागडोर हम नई पीढ़ी को सौंप कर जा रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे सभी सामंत, समस्त प्रजा और समस्त सेना हमारे द्वारा घोषित हमारे उत्तराधिकारी को भी वही मान, सम्मान और विश्वास दे। हमारे बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर हम चाहेंगे हमारे सभी सामंत, समस्त प्रजा और समस्त सेना हमारे द्वारा घोषित हमारे उत्तराधिकारी को भी वही मान, सम्मान और विश्वास दे। हमारे बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर आप रुक क्यों गए? आगे पढ़िए चुंडावत जी। यूं आप बीच में नहीं रुक सकते। ये राणा जी की अंतिम इच्छा नहीं, ये राणा जी की अंतिम राज आज्ञा है। आगे पढ़िए। राणा जी के प्रति आत्मसम्मान का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु
हमारे बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर कुंवर जगमाल बैठेंगे जगमाल बैठेंगे। आपके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं राजमाता जी। कुंजा जी, हम आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते। ये कैसी बात कर रही हैं आप राजमाता जी? उपकार कैसा? उपकार कैसे नहीं, आपने हमें तब आश्रय दिया है जब सारी दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? हमें बाहर वाला कहकर हमारी सहायता लेने से तो मना कर दिया आपने। अब तो एक ही इच्छा है, यदि हमें कुंवर प्रताप जी के राज्याभिषेक में आने की अनुमति मिल जाए तो। अब आप बाहर वाले कहाँ रहे, आप हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आप समझिए, अब राज्याभिषेक तब तक नहीं होगा जब तक आप वहां ना हो। राणा जी, ये प्रसन्नता और उत्सव का अवसर है, किंतु दुख की बात यह है कि आप हमारे बीच नहीं हैं और हम आपके सोग में हैं। शहंशाह, आपको मालगुजारी और महसूल के साथ बैठना है। अगर आप हुक्म दे तो उन्हें बुला दूं। जब तक मान सिंह जी वापस नहीं लौट आते हम किसी को वक्त नहीं दे सकते। कहिए मान सिंह जी, कैसा लग रहा है उदयपुर पे हमारा लहराता हुआ परचम? बोलिए मान सिंह जी। हमारा परचम उदयपुर में नहीं लहरा रहा है शहंशाह। क्या मतलब? अब नहीं लहरा रहा हमारा परचम वहां? पर क्यों? क्योंकि अब जगमाल उदयपुर का राजा नहीं रहा। अब प्रताप उसकी जगह नया राजा बन गया है वहां का। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? बताइए ना माँ, दाजीराज ने कैसे सारी स्थितियों को उलटकर जगमाल काका को अपदस्थ करा दिया? अमर सिंह जी, हम उदयपुर पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ पर जाकर अपने दाजीराज से जो प्रश्न है पूछ लेना। आपको तो पता है ना माँ की आदत, वो हर बात को घुमा के रख देंगी और स्पष्ट उत्तर कभी नहीं देंगी। अब आप ही बता दीजिए ना हमें ये उत्तर। हमने आज तक आपकी मासा की खींची रेखा का उल्लंघन नहीं किया, तो आज कैसे कर पाएंगे? वाह ईश्वर, दोनों माएं एक से बढ़कर एक मिली है हमें। अच्छा, हम घुड़सवारी करके आते हैं। क्यों? आपके दाजीराज ने आपको क्या सिखाया? यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर तुरंत खोजें। तो दीजिए ना हमें इस प्रश्न का उत्तर। आखिर क्या कहकर हम पुकारे आपको?
यदि आपकी मासा को आपत्ति ना हो तो छोटी माँ। फूल, अमर सिंह को एक नहीं दो दो माओं का प्रेम मिले, इससे अधिक हम भगवान से और क्या मांग सकते हैं फूल। छोटी माँ, आप जैसे पुत्र का मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। तफसील से बताइए हमें मान सिंह जी, क्या और कैसे हुआ है सब कुछ। आश्चर्य और दुख की बात है शहंशाह कि मेवाड़ के एक भी सैनिक ने जगमाल का साथ नहीं दिया। यदि एक भी सैनिक प्रताप के विरुद्ध अपनी तलवार उठा लेता तो पल भर में प्रताप का सर उड़ा सकते थे उसके धड़ से, किंतु मेवाड़ की समूची सेना और प्रजा पर ऐसा प्रभाव है प्रताप के व्यक्तित्व का कि क्या बताएं शहंशाह। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, वजीरे महसूल और सुनो 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 सुनो, उदयपुर के सभी साधारण एवं विशिष्ट नागरिक सुनो सुनो। कल उदयपुर के राज दरबार में कुंवर प्रताप का उदयपुर के अगले राणा के पद हेतु राज्याभिषेक होगा। आप सभी इस मंगल बेला पर राजकीय महाभोज के लिए उदयपुर के राजमहल में सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। अब आप पितृ शोक से निकल करके मेवाड़ की प्रजा के लिए नए महाराणा की भूमिका निभाएं। इसलिए आप नए राणा के अनुसार आप स्नान विधि को पूर्ण करें महाराज। दाजीराज के जाने का शोक हमें जीवन भर रहेगा। ये देखिए, राज्याभिषेक में पहनने के लिए हमने अपने हाथों से कितने सुंदर सुंदर वस्त्र चुने हैं आपके लिए। ये देखिए, ये साफा, ये अंगरखा, इन कशीदाकारी वाले वस्त्रों में आप एकदम अलग दिखेंगे। पर है कहाँ आप? अरे, आप तो तैयार हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं, ये वस्त्र हम अमर सिंह जी के लिए संभाल के रख देंगे। जब उनका राज्याभिषेक होगा तब काम आ जाएंगे। हाँ दाजीराज, देखिए ना, ये वस्त्र कितने अच्छे हैं ना। हाँ फूल, बस बहुत सुंदर है, धन्यवाद। किंतु अजब दे पहले हमारे लिए ये ले आई थी और हम इन्हें पहन चुके हैं और हमें अच्छे भी लग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, वास्तव में ये वस्त्र आप पे अच्छे लग रहे हैं। अमर सिंह जी, ये वस्त्र हम आपके लिए बचा के रखेंगे, ठीक है? जी। चलते हैं। फूल, कुंवर प्रताप, फूल ठीक ही तो कह रही है। देखिए वो कितने सुंदर वस्त्र लाई है आपके लिए। आप पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। पहन लीजिए इन्हें।
क्योंकि आप कह रही हैं, इसीलिए। अब समय आ गया है जब हमारे दाजीराज महाराणा बनेंगे। हाँ? कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची। ऐसा लग रहा है मानो श्री राम स्वयं सिंहासन संभालने आ रहे हैं। हमारा एक ही ख्वाब है, तमाम हिंदुस्तान का शहंशाह बनना, सही माने शहंशाह हिंद का रुतबा हासिल करना। और वो एक ही रोड़ा है जो हमारे दरमियान है, और वो है रियासत मेवाड़। रियासत मेवाड़ शहंशाह हिंद बनने के लिए हम हर कीमत इस पर कब्जा करेंगे। माजी में कई कोशिशें की हैं हमने, पर जाहिर है अब तक सब की सब नाकाफी ही रही, और इसलिए इस बार हमने एक ऐसा खौफनाक मंसूबा बनाया है, एक ऐसी जंग का जो ना इससे पहले कभी हुई है और ना ही कभी इसके बाद होगी। ये प्रताप के मेवाड़ पे हमारा आखिरी हमला होगा। ये अब तक दुनिया की तमाम जंगों में से सबसे बड़ी जंग होगी। इस जंग को तवारीख मैदान जंग के नाम से याद किया जाएगा। हल्दी घाटी की जंग, हल्दी घाटी की जंग। हिंदुस्तान की तवारीख इस जंग को सबसे बड़ी और खौफनाक जंग के नाम से याद रखा जाएगा। अब वक्त आ गया है, मेवाड़ को मिटाने का, नेस्ते नाबूद कर देंगे हम। प्रताप प्रताप कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। यशस्वी भव। महाराज जी विराजमान होइए, हम गणपति पूजा करेंगे। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। महाराज जी, अब हम विष्णु पूजा की ओर अग्रसर होंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब हम गोदान की ओर अग्रसर होंगे।
गायो में अग्रतः सन्तु, गायो में सन्तु पृष्ठतः, गायो में हृदये सन्तु, गावं मध्ये वसाम्यहम्, गावं मध्ये वसाम्यहम्। महाराज, अब आप सिंहासन पे विराजमान हो सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वासां गतेऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डिकायाभ्यन्तरं शुचि। स्वस्ति न इन्द्रो विधसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। महाराज जी, आप सिंहासन पे विराजमान हो सकते हैं। राजाभिषेक की औपचारिकताएं संपन्न करने हेतु हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपा करके आप मेवाड़ के राज सिंहासन को ग्रहण करें। चुंडावत जी, आपकी पीढ़ियों ने मेवाड़ के राज सिंहासन की सदैव रक्षा की है, इसीलिए आरंभ से लेकर अंत तक मेवाड़ के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार है। आइए विराज जी। ये क्या कर रहे हैं दाजीराज? इस रस्म को मनुहार कहते हैं। 100 वर्षों पहले चुंडावतों ने अपनी राजगद्दी का अधिकार त्याग कर आपके दाजीराज के पुरखों को दिया था। तो अब दाजीराज के इस आग्रह का क्या उत्तर देंगे चुंडावत जी? वे सम्मान पूर्वक इसे अस्वीकार करेंगे। हम पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ आपके इस आग्रह को अस्वीकार करते हैं कौर प्रताप। विराज जी, विराज जी। हम पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ आपके इस आग्रह को अस्वीकार करते हैं कौर प्रताप। विराज जी, विराज जी। देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जा
महाराणा प्रताप हम आशा करते आप अपने बल कौशल और सिद्धांतों के साथ सहस्त्र वर्षों मेवाड़ की मातृभूमि पर शासन करें। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। जाति का है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का सुनो सुनो सुनो, कुंवर प्रताप से मेवाड़ के महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। हमारे बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर कुंवर जगमाल बैठेंगे, जगमाल बैठेंगे। रानी माँ, हम राजा बनेंगे। अब ये भूमि हमारी है और हम यहाँ के राजा, और हम यहाँ के राजा। किंतु राणा जी, आचार्य जी, ये हमारे दाजीराज की अंतिम इच्छा थी। इसका पूर्ण रूप से सम्मान होना चाहिए। चुंडा जी, दाजीराज के अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होने चाहिए। कहिए, क्या कहती है परंपराएं? उत्तराधिकारी पुत्र राज सिंहासन पर संस्कार सहित बैठाया जाए और दूसरे पुत्र राजा का अंतिम संस्कार कर। संभवतः इसीलिए दाजीराज ने अपने अंतिम इच्छा पत्र में हमें इस रूप में आशीर्वाद दिया है कि यदि हम राज सिंहासन पर बैठ जाते तो उनके अंतिम संस्कार जैसा एक पावन कार्य कैसे कर पाते हैं। हमें राज सिंहासन की कोई चिंता नहीं है। हमें बस उनके अंतिम संस्कार के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हम धन्य हो गए। एकलिंग जी उनकी स्वर्गीय आत्मा को शांति दे। शहंशाह, राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार के कुछ ही समय में कुंवर जगमाल का राज्य अभिषेक हो जाएगा। रानी धीरबाई ने ठीक ही कहा था। राणा उदय सिंह की मौत और जगमाल के तख्तनशी होने की खबर मुगल सल्तनत के लिए बड़ी ही खुशगवार खबर होगी। अब बहुत जल्द तमाम राजपुताना हमारे कदमों में होगा।
आप हमारी तरफ से मेवाड़ के नए राजा के लिए तोहफा और शाही फरमान दोनों साथ में लेकर जाइए। जी शहंशाह। ये लीजिए गंगा जल, इनके चारों तरफ छिड़क दीजिए। ये जाम हमारे भांजे राणा जगमाल की अभूतपूर्व जीत के नाम। हुकुम, नाप लेना है आपके राज्याभिषेक के वस्त्रों के लिए। राणा जगमाल, तो आप खड़े क्यों हैं? आइए, लीजिए। राणा जी का राज मुकुट और आभूषण उतार लीजिए। क्या सोच रहे हैं राणा जगमाल सिंह? ये कोई सपना नहीं, सत्य है। जगमाल जगमाल जगमाल, हमने आपके राज्य अभिषेक के क्षण के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया और आप है कि इस क्षण को टाल रहे हैं, अपनी रंगरलियां मना रहे हैं। क्षमा चाहते हैं रानी माँ। चुंडा बच्चे, कुंवर जगमाल के राज्य अभिषेक का विधि विधान शुरू कीजिए। डाल दो हमारे सर पे राज मुकुट, जल्दी। इसके लिए आपको राज सिंहासन पे बैठना होगा। तो अवश्य बैठेंगे ना।
जगमाल की जय। राणा जगमाल की जय। जोर से बोलिए, राणा जगमाल की राणा जगमाल की जय। राणा जगमाल की राणा जगमाल की। हम मेवाड़ नरेश होने के नाते अपने राज्याभिषेक की प्रसन्नता में मेवाड़ में आज से सप्ताह भर चलने वाला राजकीय उत्सव की घोषणा करते हैं। क्षमा कीजिए राणा जी। मेवाड़ नरेश महाराज जगमाल, आज ही राणा जी का निधन हुआ है और इसी कारण हेतु राजकीय समारोह की घोषणा करने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कुछ दिन रुक जाइए। आपका ऐसा दुस्साहस राघवेंद्र जी कि आप वर्तमान मेवाड़ नरेश के आदेश को भरी दरबार में प्रश्न चिन्ह लगाए। राणा जगमाल, हमारी सलाह यह है कि आप आचार्य राघवेंद्र जी को पदमुक्त करते हैं। आचार्य राघवेंद्र जी को ही क्यों, आप उन सभी लोगों को पदमुक्त करें जो आपके राज्य अभिषेक से प्रसन्न होने के बजाय मन ही मन में जल रहे हैं। हमें ऐसे किसी भी इंसान की आवश्यकता नहीं है इस महल में। बात तो आप एकदम ठीक कह रही हैं रानी माँ, किंतु ये खोजना थोड़ा कठिन है कि इन सभी दरबारियों में से हमसे कौन जलता है या कौन हमारा समर्थन नहीं करना चाहता। इसीलिए हम आप सबको पदमुक्त करते हैं। हीरबाई जी। हमें तो वैसे भी पहले से ही आपके असली रंग को लेकर कभी संशय नहीं था धीरबाई जी। जयवंताबाई जी, अंतर्दृष्टि कौन का है? मानते हैं कि आपके लिए शोक का दिन है तो मनाइए शोक। हमारे लिए नए राणा राजगद्दी पर बैठे, इस बात का उत्सव मनाएंगे। आपको शोक मनाने के लिए विवश तो नहीं कर सकते हम, किंतु इन दरबारियों के लिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मत निकालिए इन्हें। कई पीढ़ियों से मेवाड़ के राज सिंहासन के प्रति निष्ठा दिखाई है इन्होंने। वाह जयवंताबाई जी, आप इन दरबारियों का सोच रही हैं और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको ही पदमुक्त करते हैं। जाइए यहाँ से और अपने पूजा के कक्ष में बैठी रहिए, क्योंकि सांसारिक बातें ना आपको पहले रास आई है ना आप हम आने देंगे। अपना बाकी का जीवन अपने कान्हा जी के साथ बिताइए। धीरबाई जी, चिल्लाइए मत जयवंताबाई जी। ना आप आपके पति यहाँ के राणा हैं और ना आपका पुत्र यहाँ का भावी राणा। छोटी माँ, आप रानी माँ का इस तरह अपमान नहीं कर सकती। आइए अजब, हमारी सती साध्वी जीजा की पक्की भक्त। अब हमें लगता है कि राजाओं वाली नीति अपना लेनी चाहिए। आपकी हर किरकिरी को निकाल फेंक देना चाहिए। कान खोलकर आप सब सुन लीजिए। जयवंताबाई जी, अजब दे
फूल कंवर, सौभाग्यवती और उनकी सभी निष्ठावान दासी इसी समय महल छोड़कर चली जाए। यही हमारा आदेश है। अपने पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त इस महल से आपको किसी भी चीज को ले जाने की छूट नहीं है। जाइए, सब लोग यहां से निकल जाइए। बस रानी मां, बस। आइए कुंवर प्रताप, बस एक आप ही की कमी थी। देखिए आपके लिए हमारे मन में कितनी घृणा थी, और आज भी है कि उसी के चलते हमने मेवाड़ के राज सिंहासन पर कुंवर जगमाल को बिठा दिया। अब इस दरबार में आपकी जय जयकार कोई नहीं करेगा। चित्त प्रसन्न हो गया हमारा कुंवर प्रताप। आपके लिए रानी मां द्वारा बार बार उठाए संदेहों पर भी हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि हमारे मन में आपके प्रति जो स्नेह है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, वो एक दिन संभवतः आपको बदल देगा, किंतु नहीं। आज तो आपने संसार की सभी मांओं का मुखौल उड़ा दिया। आज आपने इस दरबार में अपने आचार व्यवहार से संसार की हर बुराई को लज्जित कर दिया। बस दादा भाई, प्रताप, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेवाड़ नरेश के दरबार में खड़े होके मेवाड़ नरेश के सामने उनकी राजमाता का अपमान करेंगे। इतना घोर अपराध, तो फिर ठीक है। हम मेवाड़ नरेश होने के नाते आपको आपके परिवार सहित मेवाड़ से देश निकाला का आदेश देते हैं। राणा जी, कहीं हमारे सुनने में कहीं कुछ भूल तो नहीं हो रही? कुंवर प्रताप को देश निकालने का आदेश? हाँ, कुंवर प्रताप को देश निकालने का आदेश। और हम ये भी घोषणा करते हैं कि यदि कुंवर प्रताप जो उनके परिवार वालों को किसी ने भी आश्रय देने की कोशिश की तो उसे मेवाड़ का शत्रु माना जाएगा। राणा जी, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप।
ये तो अनर्थ हो जाएगा राणा जी, ये तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा राणा जी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि पुनः अपने निर्णय पर विचार कर लीजिए। है किसी में इतना साहस जो हमारे आदेश के विरुद्ध जाके इन्हें आश्रय देगा? है किसी में साहस जो हमारे देश निकाले आदेश का विरोध करे? यदि है तो आइए सामने, हम आप सबको खुली चुनौती देते हैं। जन्मजात शासक है हमारा पुत्र। देखिए राणा जी। आचार्य जी, किसी भी राज दरबारी को दरबार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेवाड़ के राज सिंहासन का विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि मेवाड़ की राज सत्ता का जो सबसे पवित्र प्रतीक मेवाड़ के राज सिंहासन, आप सभी उसके प्रति वचनबद्ध हैं और इसीलिए हम चाहेंगे कि आप सबकी राष्ट्रहित के लिए वचनबद्धता और प्रतिबद्धता मेवाड़ नरेश के पद के लिए बनी रहे। तो जगमाल, आज हम अपने समस्त परिवार सहित महल को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु याद रखिएगा, मेवाड़ किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है। यह ना ही किसी की व्यक्तिगत जागीर थी और ना ही रहेगी। यह तो धरोहर है, हमारे पूर्वजों की विरासत है, राणा संगा और बप्पा रावल की रक्त श्वेत से सींच कर बनाया है इसे हमारे दादीराज ने। तो जगमाल, मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा हम सदैव उसे पूजेंगे, किंतु आज जो आपने दुर्व्यवहार हमारे समस्त परिवार के साथ क्या, विशेषकर हमारी मां और गुरुजी के साथ, उसके लिए प्रताप सिंह आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जो अक्षम्य अभद्रता आज आपने इस दरबार में की है, यदि आपने कहीं और की होती तो इन्हीं दो हाथों से आपके सर को आपके धड़ से अलग कर चुके होते। अरे 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 अरे, हम तो डर गए रानी माँ। बस प्रताप, बंद करो अपने उद्देश्य और निकल जाओ यहां से इसी समय। चलिए रानी माँ। हमने कहा चलिए रानी माँ। बात मान लीजिए अपने पुत्र की, इसी में आपका हित है। भूतपूर्व राजमाता जी।
बहुत बहुत बधाई हो कुंवर प्रताप। अपने कठिन परिश्रम, धैर्य और दृढ़ निश्चय से इस भव्य राजधानी का निर्माण कर दिखाया है। इसकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। रानी माँ, ये रहा आपका कृष्ण विलास। यहाँ आप ध्यान मग्न होकर साधना अर्चना कर सकती हैं। मत जाइए हमें छोड़ के कुंवर प्रताप, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। कुंवर प्रताप मत जाइए महारानी साहब। देखिए राजराज, कितनी प्रजा उमड़ी हुई है हमारे समर्थन में। शांत हो जाइए। हम आपके स्नेह और प्रेम से अभिभूत है प्रजाजनों। राजनीति में महत्वपूर्ण वो नहीं जो राजमहल के बाहर सोचा जा रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण वो है जो राज दरबार के अंदर सोचा जा रहा है। हमारे प्रिय प्रजाजनों, हमें इस देश को छोड़ने के लिए कहा गया, और ऐसे में अब ये घर और ये महल अब हमारा नहीं, इसलिए अब हमें जाना हो। राजराज, यदि ये राजमहल हमारा घर नहीं है तो कहाँ होगा हमारा घर? वन में। पर दाजीराज, हम नहीं जाना चाहते वन में। हम इसी राजमहल में बड़े हुए हैं। बड़े दाजीराज यही खेलते थे हमारे संग, और अब आप बोल रहे कि ये राजमहल हमारा घर नहीं, वन हमारा घर है। अमर सिंह जी, ये क्या निर्बलता वाले आंसू बहा रहे हैं आप? साहसी और वीर बने अपने दाजीराज के जैसे, सीखे कुछ उनसे। अशोक, अब इतनी भी निष्ठुर मत बनिए इनके साथ, अच्छे ही तो है। आइए आइए मान सिंह जी। पधारिए मान सिंह जी। इस मेवाड़ के बदले हुए वातावरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी राज्य अभिषेक की बहुत बहुत बधाइयां राणा जगमाल सिंह जी। जैसा कि हमने कहा था कि अब आपको शहंशाह अकबर के साथ एक विशेष राजनीतिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। करेंगे ना, अवश्य करेंगे। आप जहां बोलेंगे हम वहां हस्ताक्षर करेंगे। अब तो मेवाड़ और मुगलों में मैत्री ही मैत्री है ना? हम तो किसी शुभ अवसर, प्रसन्नता के वातावरण में राजमाता और मेवाड़ परिवार का स्वागत करना चाहते थे, परंतु फिर भी आप हमारे यहाँ पधारे, हम आपका स्वागत करते हैं। राणा जगमाल सिंह जी, इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद मेवाड़ की शहंशाह अकबर के साथ मैत्री संधि हो जाएगी, और उसके पश्चात मेवाड़ भी मुगल साम्राज्य की अन्य रियासतों की भांति मुगल परिवार का एक अभिन्न सदस्य बन जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं मान सिंह जी कि मेवाड़ का स्तर उठ के राजकीय से राष्ट्रीय स्तर पे चला जाए। नियमानुसार
जैसे मुगल साम्राज्य की सभी अन्य मित्र रियासतें शहंशाह को सालाना कर दिया करते हैं, मेवाड़ को भी देना पड़ेगा। जैसे मुगल साम्राज्य की सभी अन्य मित्र रियासतें शहंशाह को सालाना कर दिया करते हैं, मेवाड़ को भी देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात मान सिंह जी, क्या बिना। चलिए अब मैत्री हो तो पूरी हो। हम इस प्रपत्र पे बिना पढ़े बिना शर्त हस्ताक्षर करेंगे। समझ लीजिए, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हो गया। आप तो बड़े कुशाग्र प्रशासक हैं राणा जगमाल जी, बिल्कुल समय ही नहीं लेते निर्णय लेने में। हमें लगता है बहुत दूर तक जाएंगे आप शहंशाह अकबर के साथ साथ। अब अपने मुंह से क्या बोले मान सिंह जी। चलिए हम आपको एक बिना मांगी भेंट देते हैं, ऐसी भेंट जिसे देखकर आपके शहंशाह भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज से मेवाड़ दुर्ग पर मेवाड़ ध्वज के साथ साथ मुगल ध्वज भी फहराया जाएगा। और यही नहीं, मुगल ध्वज को सम्मान देते हुए मुगल ध्वज मेवाड़ ध्वज से थोड़ा ऊपर फहराया जाएगा। राणा जगमाल, ये क्या कह रहे हैं आप? शांत हो जाइए। हम यहां शांति की बात कर रहे हैं। क्यों बात पे तलवारें निकालना बंद कीजिए। प्रताप के दिन गए जब हर छोटी छोटी बात पे मूर्खतापूर्ण शौर्य को लेकर यहां पे तलवारें निकाला करते थे आप सब। आइए मानसिक जी। ये आज तो चुप हो गए राणा जी, किंतु ये कल फिर हो सकता है। इससे पहले कि इनका रक्त बल पड़े और आपके विरुद्ध कोई उठ खड़ा हो, हमें अपने सुरक्षा प्रबंध कर लेने चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो हम आपकी सुरक्षा में 25,000 मुगल सैनिक लगा सकते हैं उदयपुर में इस समय। इससे आप निर्बाध रूप से शासन भी कर पाएंगे और अपने विरुद्ध सर उठाने वाले हर विद्रोही को कुचल पाएंगे। कम से कम इसके लिए हाँ मत कीजिएगा राणा जी। आपके पुरखों ने खून पसीना बहा के मुगलों और बाहरी ताकतों को मेवाड़ से दूर रखा है। आप अपने आंतरिक मामलों को शीघ्र सुलझा लीजिए, हम चलते हैं। आप यहीं रुकिएगा। आपकी जो भी समस्या है यहाँ हमारे सामने आके बताइए। राणा जी, उदयपुर में यदि मेवाड़ के खर्च पे 25,000 सैनिक तैनात हो गए तो फिर उदयपुर तो मुगलों का दास बन जाएगा। फिर हमारे राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान का क्या होगा? बस इतनी सी बात। जी हुक्म। बार बार बोला है सबको कि मत भड़काओ हमें हिंसा करने के लिए। हम शांति प्रिय होना चाहते हैं, शांति प्रिय।
पूंजा जी, समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें। इस संकट काल में आपने केवल हमें और हमारे परिवार को आश्रय नहीं दिया है, बल्कि आपने हमारे कुल देवता एकलिंग जी को भी पूरे सम्मान के साथ प्रतिस्थापित किया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कुंवर प्रताप? ये तो एकलिंग जी की हम पर कृपा है कि हम आपके किसी काम आ सकें। क्या रानी माँ ठीक से यहाँ व्यवस्थित हो गई? हाँ। कान्हा जी की मूर्ति भी प्रतिष्ठापित हो चुकी है उनकी। अमर सिंह जी कहाँ है? हमें दिखाई नहीं दे रहे। दाजीराज! दाजीराज! अपने बड़े दाजीराज की दी हुई पेटी अब तक नहीं खोली। राणा जी की अंतिम इच्छा थी, ये हम आपको दें, इसे स्वीकार कीजिए। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। लाइए, दाजीराज की पेटी हम यहाँ एकलिंग जी के समक्ष ही खोलेंगे। चित्तौड़ के दुर्ग की चाबी। रानी माँ, ये तो दाजीराज ने शम्स खान से वापस ली थी। चित्तौड़ वापस लेते समय ये वही चाबी है ना? ये वही चाबी है, हमें स्पष्ट रूप से याद है वो। दाजीराज ने ये चाबी हमें अपने अंतिम निशानी के रूप में क्यों दी है? क्या वे चाहते हैं कि हम चित्तौड़ वापस ले लें? क्या वे एक सुंदर भविष्य की आशा का सपना हमारे पास छोड़कर गए? उदयपुर का सपना, मेवाड़ का सपना, चित्तौड़ का सपना। सोच कर देखिए, कोई किसी को चाबी क्यों देता है? ताला खोलने के लिए। एकदम ठीक। इसका अर्थ आप समझ गए हैं, किंतु स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि वे कुंवर जगमाल के अकबर को चित्तौड़ देने वाले निर्णय से खुश नहीं थे। आश्चर्य तो हमें इस बात का हो रहा है कि जब राणा जी कुंवर जगमाल के लिए एकमात्र निर्णय से भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? आपको क्यों नहीं? बाप जी, मेवाड़ से आचार्य राघवेंद्र कुंवर प्रताप से मिलने आए हैं और उनके साथ उनके दरबारी भी हैं। आचार्य जी, आप सभी यहाँ? तो मेवाड़ का राज दरबार कैसे चलेगा? कुंवर जगमाल नए हैं राजकाज में। आप सभी का अनुभव ही उनका एकमात्र सहारा है। राणा जगमाल को हमारी कोई आवश्यकता नहीं। ना ही मेवाड़ के राज सिंहासन को अब हमारी कोई आवश्यकता रही कुंवर प्रताप। ये आप क्या कह रहे हैं चुंडा बच्ची? पीढ़ियों से आप मेवाड़ के राज सिंहासन की रक्षा करते आए हैं। आपकी निष्ठा सदैव मेवाड़ के राज सिंहासन के प्रति अभद्र है। कब तक ही? जब तक मेवाड़ के राज सिंहासन पर राणाओं का अधिकार है। जब अधिकार विदेशियों का बढ़ने लगेगा, अकबर का प्रभाव पड़ने लगेगा, तो ऐसे राज सिंहासन के साथ हमारी भी कोई निष्ठा नहीं रहेगी कुंवर प्रताप। इस मुगल के प्रभाव? ये आप सब हमसे क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात क्या है? आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप। आपके जाने के बाद मान सिंह जी दरबार में आए। अकबर का मैत्री प्रस्ताव लेकर, जिसमें मेवाड़ की हैसियत मुगलों की एक रियासत भर बन के रह जाएगी। ना ही सम्मान बचेगा और ना ही प्रभु सत्ता।
और यहाँ मेवाड़ में मेवाड़ के ही खर्चे पे हर समय 25 सहस्त्र मुगल सेना तैनात रहेगी। अकबर को सालाना कर और माल गुजारी चुकानी होगी मेवाड़ और कुंवर जगमाल ने ऐसे अपमानजनक मैत्री संधि पर बिना पड़े उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मेवाड़ और मेवाड़ के महलों के दुर्ग पर राजपूती ध्वज के साथ मुगलों का ध्वज भी लहराया जाए, जो मेवाड़ ध्वज से ऊंचे रहे। और एक दरबारी ने जब इस पे आपत्ति जताई तो कुंवर जगमाल ने भरे दरबार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कुंवर जगमाल? वास्तविकता तो यही है कुंवर प्रताप कि हमारे नए राजा राणा जगमाल के आमंत्रण पर मुगल सेना उदयपुर को अपने अधिकार में करने के लिए निकल चुकी आगरा से उदयपुर के लिए। आप सभी की बातों को सुन ये तो हमें हमारे किसी प्रियजन के मृत्यु से अधिक दुखदाई प्रतीत हो रही है। विश्वास नहीं हो रहा हमें कि कुंवर जगमाल ने उन मुगलों को अपनी मातृभूमि में आमंत्रित किया है। सत्य तो यह है कि राणा जगमाल मेवाड़ नरेश बनने योग्य नहीं। सत्य तो यह है कुंवर प्रताप कि मेवाड़ को आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। हम आपके साथ उतार दीजिए उसे राज सिंहासन से और संभाल लीजिए राजगद्दी की बागडोर। यदि एक बार मुगल सेना उदयपुर में घुस गई तो मेवाड़ सदैव के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसका अर्थ हुआ दाजीराज की अंतिम इच्छा का अपमान। ये सच है कि अपने पिता की इच्छा का पालन करना धर्म है आपका, किंतु क्षत्रिय का एक और धर्म भी है, अपने मातृभूमि की रक्षा, अपने प्रजा की रक्षा। यही तो सिखाया था आपके दाजीराज ने आपको। चलो मान लें कि उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, किंतु अब जो वहां हो रहा है इससे तो कभी सहमत हो ही नहीं सकते थे। जब तक हम सुदृढ़ रक्षा कवच ना बना ले मेवाड़ को, मुगल सेना को किसी भी मूल्य पर उदयपुर में घुसने से रोकना होगा प्रताप। ये समय भावुक होकर विनाश देखने का नहीं है। जाइए और बचा लीजिए अपने पुरखों के मेवाड़ को। मेवाड़ किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, धरोहर है आपके पुरखों की, जिन्होंने सदैव आपको आशीर्वाद देकर आपका मार्गदर्शन किया है। तुम्हें ही रोकना पड़ेगा इस अनर्थ को प्रताप। तुम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते प्रताप सिंह। राजपुताने का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है प्रताप। कुछ करो प्रताप, बचा लो राजपुताने को। ऐसे चुप नहीं बैठे रह सकते आप प्रताप इस संकट की घड़ी में। जाइए और बचा लीजिए अपने उदयपुर को। महाराणा प्रताप की 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 महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप की। कुंवर जगमाल को राजगद्दी से हटाने के लिए सेना चाहिए होगी, क्योंकि उनके पास मेवाड़ की सेना है। इसलिए हम भील आपका जितना सहयोग कर सकेंगे करेंगे। नहीं पूजा जी, नहीं। कुंवर जगमाल को राजगद्दी से उतारने के लिए हमें किसी बाहरी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। मेवाड़ की सेना, मेवाड़ की प्रजा को ही विदेशी मुगलों का विरोध करना होगा।
हम स्वयं जाएंगे, राज सिंहासन के दावेदार के रूप में नहीं, बल्कि मातृभूमि की रक्षा करने वाले मेवाड़ के एक सिपाही की तरह। नहीं कुंवर प्रताप, कुंवर जगमाल आपको छल कपट से मरवा सकते हैं। इस समय मुगलों की सेना और मान सिंह भी उनके साथ है। यदि हम मुगलों के आधिपत्य को चुनौती देंगे तो अपने बलबूते पे जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। हमने तो सुना था कि हजारों मुगल सैनिक आएंगे, और आप तो चंद मुट्ठी भरी दिखाई पड़ते हैं। तंजिया लहजे से बचो बिरादर, ये तो फकत इब्तदा है। आगे आगे देखो होता है क्या। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की तादाद में दिखेंगे हम। वो मुगल या परचम नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? मेवाड़ के परचम से भी ऊंचा है। अब तुम्हारा मेवाड़ का परचम नदारत हो जाएगा मियाँ। तलवार मियान में हम यहाँ तुम्हारे राजा के बुलाने से आए हैं। यूं समझ लो कि तुम लोगों की खुशहाली के दिन अब गए। तुम्हारा जंगजू लड़ाका प्रताप कभी ना आने के लिए चला गया है जंगलों में। कौन ऐसा कहता है? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मेवाड़ का ये शेर किसी भी जंगल से कहीं भी और कभी भी आ सकता है। मामा, प्रताप को देश निकाले का आदेश देकर हम तो उदयपुर के एक छात्र राजा बन गए। अब तो आनंद ही आनंद। कुंवर जगमाल, लो आ गई आपकी बहना रंग में भंग डालने। ऐसे आनंद भी नहीं ले सकते क्या? कुंवर जगमाल, कुछ तो गड़बड़ हुई। बोलो बहना, हुआ क्या? कुंवर प्रताप कुछ सामंतों के सहित महल की ओर आ रहे हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो देश निकाला दिया है ना, तो वापिस कैसे आ सकते हैं? आपका देश निकाले का आदेश कुंवर प्रताप को ये राज सिंहासन हथियाने के लिए नहीं रोक सकता है। किंतु वो दाजी राज की अंतिम इच्छा का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त वो ये सब नहीं सोच रहा होगा कुंवर जगमाल। महल की कड़ी सुरक्षा करवाई ताकि वो और उसके साथी यहाँ तक पहुँच ना पाए। मामा, जो मान सिंह ने हमें मुगल सिपाही भेजे थे, उनका क्या हुआ? उन्हें यहाँ तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। तुम मुगलों के पास मात्र दो विकल्प, चुपचाप हमारे हाथों अपने प्राण त्याग दो, और दूसरा विकल्प जाकर कह दो अपने उस मुगल से कि वो अपनी सोच की दिशा बदल दे। अन्यथा यदि हम राजपूतों ने हुंकार भर दी तो आगरा के तख्त को भी पूर्ण रूप से हिला देंगे। जाओ, जाकर कह दो उसे, भागो, भागो। सेनापति, ये राज सिंहासन देख रहे हो? इस पे बैठने के लिए हमारा राज्याभिषेक हुआ है, और यही तो हमारे स्वर्गवासी राणा जी की भी इच्छा है। किंतु हमारे आदेश का विरोध करके हमारा देश निकाले का आदेश देने के बाद भी वो आ रहा है हमसे छीनने के लिए। आप हमें बचाओगे ना? रक्षा करोगे ना आप हमारी? जी हुक्म, करेंगे आपकी रक्षा। फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी और चप्पे चप्पे पे अपने सैनिक बिछा दो, तुरंत। जी हुक्म। कुंवर प्रताप अपने दाजीराज की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। अवश्य जयवंताबाई जी ने कुछ कहा है उनसे। प्राण दंड दे देने चाहिए थे उन्हें जीवित छोड़कर भूल करती हमने।
अंतिम क्षणों में अपने अंतिम इच्छा का प्रपत्र बनाने का विचार राणा जी को आया कैसे? हम सब तो यही मानकर चल रहे थे कि प्रताप ही राणा जी के उत्तराधिकारी बनेंगे। ऐसे ही राणा जी भी सोचते थे। कहीं ये धीरबाई जी के तो चाल नहीं? वो दुष्ट स्त्री हमारी कल्पना शक्ति के परे चलने वाली चालें गढ़ने में सक्षम है। ये संभव है धीरबाई जी ने जगमाल को मेवाड़ नरेश बनाने के लिए राणा जी के अंतिम शब्दों के साथ छेड़छाड़ की थी। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, किंतु हमारे अंतरात्मा की आवाज किसी भी सबूत से अधिक दृढ़ है इस विषय में। बहुत अच्छे। वो कोना खाली है और वहां पे भी किसी को भेजो। बस आज किसी तरह उस प्रताप का शव ला के दे दो हमें। सोने में तोल देंगे हम तुम सबको, सोने में। बैठ जाइए कुंवर चकमा, अपने सिंहासन पर बैठ जाइए और किसी को अपनी तरफ उंगली मत उठाने दीजिएगा। आपकी माँ की पूरी जीवन का तपस्या का प्रश्न है। रानी माँ शांत, आप घबराइए मत। चप्पे चप्पे पे मेवाड़ के सैनिक है। आप सुरक्षित हैं यहाँ, हम सुरक्षित हैं। हमारा राज सिंहासन सुरक्षित है माँ। कोई हथियार नहीं उठाएगा। आत्मसमर्पण कर दीजिए कुंवर प्रताप, अन्यथा हमें ना चाहते हुए भी मारने का आदेश देना होगा इन्हें। यदि आपकी अंतरात्मा कहती है कि हमें मारा जाए तो फिर ठीक है, निभाइए अपना धर्म। किंतु तनिक ये सोचिए कि आपका धर्म है क्या? उस निर्जीव राज सिंहासन की रक्षा या फिर मेवाड़ के राज सिंहासन से जुड़े हुए विचारों की रक्षा, उनके मूल्यों की रक्षा, जिनके कारण आज भी मेवाड़ का राज सिंहासन जाना जाता है। धर्मपाल जी, मेवाड़ के वर्तमान राजा अपने मूल्यों को भुलाकर मेवाड़ को मुगलों का दास बनाने जा रहे हैं। क्या यही कहती हमारी परंपराएं धर्मपाल जी? मेवाड़ के वर्तमान राजा अपने स्वयं की रक्षा के मुगलों को निमंत्रण दे रहे हैं। मेवाड़ के वर्तमान राजा मुगल ध्वज फहरा रहे हैं, हमारे भी ध्वज से ऊंचा। आज तक हम सब ने मुगलों से युद्ध किया, किंतु आज वर्तमान राजा हमें यह कहते हैं कि मुगल हमारे सर पर बैठकर हमें ही सिखाएंगे राज का। क्या ये है आपका धर्म? क्या आप इसकी रक्षा करेंगे? हमने आप में से कईयों को सिखाया तलवार पकड़, और यदि हमें लगा कि आपने कुंवर जगमाल को इन्हीं मेवाड़ के मूलभूत सिद्धांतों से खिलवाड़ करने तो हमारा आपको तैयार करना व्यर्थ कर। हमने सदैव आपको सिखाया, सदैव आपको बताया कि मन कर्म और वचन राष्ट्रवादी। हमने आपको सदैव बताया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठा। तो आप ही हमें बताइए, व्यक्ति बड़ा या स्वतंत्र? व्यक्ति बड़ा या राष्ट्र? व्यक्ति बड़ा या मातृभूमि? अब निर्णय आपको लेना, क्योंकि हम निर्णय ले चुके। देश का कण कण है ये गाए, जय 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 जय
रानी माँ वो आ रहा है। हमें लग रहा है रानी माँ वो आ रहा है। सैनिकों, सारे द्वार बंद कर दो, हमें बचाओ उससे, कोई भी अंदर नहीं आने पाए। कुंवर जगमा, आप सिंहासन को हाथ से मत जाने दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा है रानी माँ, ये हमारा है रानी माँ, हम इसको किसी से लेने नहीं देंगे। हमारे लिए क्या हुक्म है? रुक जाओ तुम। सैनिकों, जान से मार दो प्रताप को। हमारे अपनों ने तो हमारा साथ नहीं दिया, कम से कम तुम तो स्वामी भक्ति निभाओ। जाओ जल्दी। ये हमारा निजी व्यक्तिगत मामला है, भलाई इसी में है कि कोई बीच में ना आए। अरे नहीं, कुंवर जगमा, तलवार निकालिए बेटा, तलवार निकालिए। मेवाड़ के राज सिंहासन की सुरक्षा और इसके राज्याभिषेक पीढ़ियों से चुनावतों का ही अधिकार रहा है। हम मेवाड़ की सुरक्षा के लिए कुंवर प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित कर इनका विधिवत राज्याभिषेक करते हैं, राज्याभिषेक करते, राज्याभिषेक करते, राज्याभिषेक करते। उदयपुर के नए राजा है राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। इसमें इस राजसिंहासन में हमारा अधिकार है, हम कहीं नहीं जाएंगे। कुंवर जगमा, जो खो चुका है उसे चिपके रहने में कोई तुक नहीं है। नीचे आ जाए। नहीं, हम नहीं उतरेंगे, ये हमारा है। कुंवर जगमा, मान जाइए, नीचे आइए। मेवाड़ की राज परंपरा और राज दरबार से मिले अधिकारों से हम राणा जगमाल को बलपूर्वक राज सिंहासन से उतारने का आदेश देते हैं। चुनावत जी, ये हमारा नहीं, हम नहीं जाएंगे।
कुंवर प्रताप, आप उदयपुर के राज दरबार और समस्त मेवाड़ की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए मेवाड़ के राज सिंहासन पे बैठने की कृपा करें, ताकि हम आपका विधिवत राज्य अभिषेक कर सकें। चाहिए कुंवर प्रताप, बढ़ाइए राज सिंहासन की गरिमा। नहीं चूंडावच, हम मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर नहीं बैठे। हम मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर नहीं बैठे, क्योंकि यहाँ भरे दरबार में सबके समक्ष हमारी रानी मां का घोर अपमान किया गया था। अब जब तक हमारी रानी मां के पवित्र चरण कमल दोबारा इस महल में नहीं पड़ते, हम मेवाड़ के राज सिंहासन पर नहीं बैठे। हम जानते थे कुंवर प्रताप, इसीलिए समस्त राज परिवार को आदर सहित बुलाने के लिए हम व्यवस्थाएं कर चुके हैं। किंतु इन 3 दुष्ट आत्माओं का क्या होगा तब तक? जगमाल ने इसी दरबार में हमारे एक राज दरबारी की हत्या की। न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए इन तीनों के विरुद्ध। नहीं कुंवर प्रताप, हम कुंवर जगमाल छोटे हैं आपसे, भूल हो गई इनसे, इन्हें क्षमा कर दीजिए। कल कुंवर प्रताप का इसी समय राज्य अभिषेक होगा। तब तक हम राजा के सभी अधिकार अपने पास रखेंगे और इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम भावी राजा के राज्य अभिषेक होने तक रानी धीरबाई जी, रायमल जी और कुंवर जगमाल को नजरबंद रहने का आदेश देते हैं। ताकि इन बंदियों के भाग्य का निर्णय राजाभिषेक के बाद उदयपुर के नए नरेश न्यायपूर्वक ढंग से कर पाए। कुंवर प्रताप, आप अपनी छोटी माँ और अपने छोटे भाई को पूरी दरबार के सामने दंडित करेंगे। ऐसा मत कीजिए कुंवर प्रताप। बस अब और नहीं, आपने सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। बहुत देख लिया हमने आपका मां होने का भी। हम और आपके भावनात्मक जाल में नहीं आने वाले। हमने आपको कई अवसर दिए, किंतु आपने संसार की सभी माओं का मखौल उड़ा दिया। हमने आपको इतना प्रेम, स्नेह और सम्मान दिया इस आशा के साथ कि आप सुधर जाएंगे, किंतु नहीं। चुंडावत जी के आदेशों का पालन किया जाए और पूर्ण रूप से किया जाए।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।